हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं बनाने वाली हूँ ये कुर्ती अपने लिए। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो पहले मैं शॉर्ट कुर्ती बना रही हूँ, तो इसका लेंथ ले लूँगी जो कि 30 इंची मैंने रखा है, क्योंकि मुझे शॉर्ट कुर्ती बनाना है। और ये फैब्रिक 1 मीटर था जिसमें मैं कुर्ती भी बनाऊँगी और इसकी बाजू भी रखूँगी। बाजू की लेंथ थोड़ा ज़्यादा रहेगी इसमें। तो मैं पहले आर्म होल का निशान लगा लेती हूँ जो कि 7 है, और हमारा शोल्डर भी 7 है। तो मैं कुछ इस तरह से, और फिर स्केल की सहायता से हम लोग कुछ इस तरह से निशान लगा लेंगे। और फिर मैं फिटिंग का निशान भी साथ में लगाते रहूँगी। तो हमारा चेस्ट है 32, तो 32 का 8 आएगा 4 फोल्ड में, तो 8 पे निशान लगा लूँगी। और फिर हम लोग चेस्ट का लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि मैंने 15 पे रखा है। तो मैं इसे भी स्केल के साथ निशान लगा लूँगी। और हमारा यहाँ पे 7 1 इंची कम रखाता है यहाँ पे, क्योंकि फिटिंग हाइट में। तो यहाँ पे 7 रखूँगी और 2 इंची मैं मार्जिन के लिए रख लूँगी। और फिर हिप साइज़ के निशान लगा लूँगी जो कि मैंने 20 पे रखा है, क्योंकि मेरी लेंथ थोड़ी कम है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और फिर यहाँ पे भी हिप साइज़ के निशान हमारा जितना चेस्ट होता है उतना ही हिप साइज़ होता है। तो यहाँ पे भी 8 रखा है मैंने, और 2 इंची मार्जिन के लिए यहाँ पे भी रखा है मैंने। और फिर स्केल की सहायता से भी निशान को इस तरह से हम लोग मिला लेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से मिला लूँगी मैं। और अब मैं गले के निशान लगाऊंगी जो कि मैंने कंधा रखा है 2.5 इंची, और गले की जो लेंथ है मैंने बोट नेक रखूँगी मैं इसे। तो मैं इसकी 3 इंची में गले की लंबाई रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बोट नेक चाहिए। तो मैं इसकी लेंथ की कटिंग कर लेती हूँ, और फिर मैं साइड से भी इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होते हैं निशान के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फिर मैं आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी। आगे का आर्म फिर मैं डीप कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आगे का पार्ट में थोड़ा डीप रहता है। और फिर मैं गले की भी कटिंग कुछ इस तरह से कर लूँगी। ये हमारा जो कुर्ती का फैब्रिक है उसका कटिंग हो चुका है, ये दोनों पार्ट में देख लीजिए। अब करेंगे हम लोग बाजू की कटिंग। तो इतना फैब्रिक 1 मीटर में इतना सारा फैब्रिक बचा था, जिसका मैंने बाजू का लेंथ के लिए रखा था। तो इसका 10 आया था लेंथ। और फिर हमारा आर्म होल 7 है, तो 7 में निशान लगा लूँगी। और फिर 1.5 इंची में मार्जिन पे रख लूँगी, और फिर नीचे का मार्जिन स्केल से ऐसे मिला लूँगी। और फिर 1.5 इंची नीचे रखते हुए इस तरह से बाजू का निशान गोलाई देते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। मैं बाजू हमेशा ऐसे ही कट करती हूँ, ये मुझे इजी लगता है इस मेथड से कट करना। ये हमारा बाजू भी कट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो चलिए अब सिलाई करते हैं गाइस। देखिए ऐसे बाजू लग जाएगा। तो मैं आ जाती हूँ मशीन पे फिर सिलाई करने के लिए। तो पहले मैं दोनों पार्ट को जोड़ लूँगी। पहले मैं एक कंधा को जोड़ूंगी कुछ इस तरह से। पहले मैं कंधे को जोड़ लूँगी। एक कंधे को जोड़ने के बाद मैं गले पट्टी लगाऊंगी इससे पहले, और गला पट्टी लगाने के बाद मैं बाजू भी लगा लूँगी कुछ इस तरह से। ये मैं बाजू की भी सिलाई कर लूँगी दोनों साइड में। गला पट्टी आप दूसरे फैब्रिक से भी लगा सकते हो। मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक से गला पट्टी लगा लिया है, क्योंकि अंदर में रहेगा तो देखेगा नहीं। तो गला पट्टी लगा के मैंने हेम कर लिया है, और मैंने बाजू भी लगा लिया है एक साइड का। और सेम इसी साइड में बाजू भी लगा लूँगी दोनों साइड में। अभी बाजू को फिटिंग करते हुए हम लोग बॉडी को भी फिटिंग कर लेंगे, जहाँ पे मैंने निशान लगाया था। और फिर निशान लगाते हुए जहाँ हमारा हिप साइज़ का जो मैंने मार्क किया था वहाँ पे ना उल्टा करके सिलाई चलाना है, क्योंकि लॉक करना रहता है यहाँ पे। तो मैं लॉक करके फिर मैं ऐसे निकाल लूँगी। दोनों साइड हम लोग सेम ऐसे ही कर लेंगे। और फिर नीचे से फोल्ड करते हुए जो चाप बैठता है हमारा हिप, यहाँ पे खुला भाग होता है, तो उसे नीचे से फोल्ड करते हुए जाना है हमें कुछ इस प्रकार। हम लोग नीचे से फोल्ड करते हुए जाएंगे तो ये अच्छे से चाप बैठता है कुछ इस तरह से। एकदम बराबर से फोल्ड करते हुए जाएंगे। और फिर यहाँ पे जो हमारा मशीन का जो चाप होता है उसे उठा के फिर इसे पूरा राउंड से मतलब चरखुट घुमाना रहता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारा जो हमारा चाप बैठता है बहुत अच्छे से बैठता है ऐसे घुमाने के बाद। और फिर इधर से फोल्ड करते हुए हम लोग कुछ इस तरह से फिर इधर से नीचे दूसरे साइड में नीचे सिलते हुए आ जाएंगे।
तो ये चाप बहुत अच्छे से बैठता है इस तरह से। तो दोनों साइड हम चाप इसी तरह से बैठा लेंगे। ये मैंने एक साइड बैठा के दिखाया और फिर नीचे हम लोग फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड चाप बैठाने के बाद हम लोग नीचे भी फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये मैंने नीचे भी फोल्ड कर लिया है। तो ये फाइनली हमारा कुर्ती रेडी हो चुका है, जो कि मेरे बॉडी में बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा।